माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कराऊंगी। ये किस चैप्टर की बात कर रही हूँ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके ये क्लास 9 की बात कर रही हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 का, और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 4.4 का। फिर ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। नंबर 1, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। इसमें क्या है, आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है, दैट इज y इक्वल्स टू 3, और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है इन वन वेरिएबल्स। जब वन वेरिएबल्स है तो इसका मतलब इसमें x नहीं है। ठीक है, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू 3 का। इसके लिए हम कोई भी कार्टेशियन प्लेन तो बनाएंगे नहीं इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास x नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन यानी नंबर लाइन पर हमें ये ड्रॉ करना होगा। तो नंबर लाइन मैंने बना दी, आपको पता ही कैसे बनती है नंबर लाइन। यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू 3 को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, y इक्वल्स टू 3, तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा y इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई एक दिया रहता है तो हम उसकी एक नंबर लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। सिंपल आप इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल बनती है। ओके, नाउ आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या कह रहा है, इन टू वेरिएबल्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा टू वेरिएबल्स का इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले से यहाँ पर 0 है और x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, प्लस y इक्वल्स टू 3। 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल्स टू 3। देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं x की वैल्यू 1। अब 1 रखते हैं तो इस इक्वेशन में 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस y इक्वल्स टू 3, यानी y इक्वल्स टू 3। ठीक, तो हम लिख सकते हैं जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी हमारी 3 आई। अब नेक्स्ट लेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस जगह पर, 0 इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3। सो तीसरा भी हमारे पास निकल कर आ गया। जब x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, 1 देन 2। ठीक है, अब इसमें जो है हम लाइनिंग में नंबर लिख लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा y डैश। ठीक है, बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई। अब देखो इसमें पहले क्या है, एक पॉइंट है x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3। तो x एक्सिस पे 0 यानी इस 0 की बात हो रही है, y एक्सिस पे 3। तो
अलग कलर से लिख लेती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये आया। सेकेंड देखिए, एक्स एक्सिस पे 1 सो वाई एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 1 तो वाई एक्सिस पे 3, ठीक है। थर्ड है आपके पास एक्स एक्सिस पे 2 देन वाई एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 2 देन वाई एक्सिस पे 3। अब हम यहाँ पे स्केल लेंगे और स्केल की मदद से ये तीनों पॉइंट को मैच कर देंगे, ठीक है। ये हमने मैच कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया, ये तीनों पॉइंट आपके मैच हो गए और ये ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई और इक्वेशन कौन सी थी, y = 3 पर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जो प्लॉट कर रहे हैं, किस ऑर्डर को हमने प्लॉट किया था, 0 3 1 3 एंड 2 3 को, इसमें एक जो है स्ट्रेट लाइन आई है वो भी पैरेलल किसकी आई है, एक्स एक्सिस पे। जब इस वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में कोई एक वैल्यू 0 होती है तो हमेशा जो है जो ग्राफ आता है वो पैरेलल आता है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप